हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की वीडियो में असेसमेंट वर्कशीट 3 से रिलेटेड जो है करवाने जा रहा हूँ। ये सामाजिक विज्ञान की क्लास 8 की रहेगी और 13 सितंबर की है, ठीक है। और जिन्होंने अपनी वर्कशीट असेसमेंट की कर ली है वो अपना आंसर देख लें कितने सही निकले हैं, ठीक है। और बाकी जिन्होंने नहीं की वो अपने पहले मैं क्वेश्चन समझाऊँगा, फिर आंसर अपने आप देने की कोशिश करें, फिर देखें कि कितना सही निकला है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जगन्नाथ संप्रदाय को बड़ी संख्या में लोग मानते हैं? तो जगन्नाथ जी को कहाँ पर सबसे ज़्यादा माना जाता है? वो है उड़ीसा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी था। अच्छा, मैंने यहाँ पर टाइम नहीं दिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से टाइम दे दूँगा, ठीक है। या आप वीडियो को रोक के जो है ना थोड़ा सा अपने आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो सेकंड है, इनमें से कौन सी जनजातीय भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है? ठीक है, देखो मणिपुरी, गारो, ओरांव, संथाली। देखो मैं आपको बता दूं कि जो संथाली भाषा है ना वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल यहाँ बोली जाती है संथाली, ठीक है। और ये आदिवासियों की मुख्य भाषा है, ठीक है। और ये गारो जो है, मणिपुरी, ये जो है ना ये पूर्वी 7 राज्य उनमें बोली जाती है, लेकिन वो कम है। तो इसका आंसर संथाली है, ठीक है, जिसका सही था, वेरी गुड। अब आ जाइए थर्ड में, ये कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय सामाजिक हाशियाकरण की वजह से किसी खास स्थान तक सीमित हो जाता है, मतलब उन्हें एक ही जगह पर, ठीक है, रख दिया जाता है कि और वो दूसरी जगह बस नहीं पाते या सिमट के रह जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते क्या है? इसको बोला जाता है घेटोआइजेशन, ठीक है। इसका आंसर जो है वो ए था। और अच्छे से करना, क्योंकि बच्चों पेपर में ये नहीं आएंगे, क्वेश्चन चेंज होकर आएंगे, तो आप चैप्टर से अच्छे से पढ़ें, ठीक है। जो आपकी पॉलिटिक्स का चैप्टर है ना 7 और 8, ठीक है, वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसी से क्वेश्चन है ना, आपने देखा भी होगा जिन्होंने बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है, सामाजिक की जो राजनीति की जो बुक है ना। अब देखो फोर्थ है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है? देखिए जो छुआछूत है ना उसको जो है अनुच्छेद 17 में ख़त्म कर दिया गया है। आप 7वां 8वां चैप्टर अच्छे से कर लेना, ठीक है, राजनीति का, ठीक है। बच्चों को ना ये समझ नहीं आता कि कौन सी बुक से है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं पॉलिटिक्स की बुक से है ये सारा, ठीक है। राजनीति की जो बुक है ना, भूगोल से नहीं है ये, इतिहास से नहीं है, ठीक है, ये है राजनीति से। और ये कह रहे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, जो अनुच्छेद 15 है ना वो किसके बारे में बताता है? समानता के अधिकार के बारे में बताता है। और बच्चों जो कलर में जो डाटा लिखा होता है ना, बच्चों उसको पढ़ते नहीं है, उसको भी जरूर पढ़ना। तो इसका आंसर समानता का अधिकार से है। फिर छठे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अनुसूचित जाति है ना और जो अनुसूचित जनजाति है वो अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? तो डियर स्टूडेंट वो बनाया गया था 1989 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी के जानू एक प्रमुख डैश कार्यकर्ता है। तो जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा उन्होंने आराम से बता दिया होगा कि आदिवासी हैं, ठीक है। इसका बी आंसर था, आदिवासी। अब मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको आराम से दिखाई दे रहा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को रोक के आंसर अपना पहले गैस कर सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं चैप्टर पढ़ा उनके लिए कह रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ रखा वेरी गुड, ठीक है। पढ़ो ना बच्चों, इसी से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आइडिया लो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक आदिवासी समूह की संख्या का वास स्थान है? मतलब कौन सा राज्य जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जो है ना आदिवासी समूह पाए जाते हैं, रहते हैं? तो जिस वो है उड़ीसा, ठीक है। समझ में आ गया? उड़ीसा में लगभग 60 से भी ज़्यादा जो है समूह रह रहे हैं, आप देखेंगे ना बुक के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 9th क्वेश्चन। 9th में ना मैं आपको बता दूँ ये करना कैसे होता है। देखो 9th में ना ये बोला गया है कि पहले आपको ये देखना है ये 4 बातें, और अगर पहली वाली बात मिलेगी तो आप ए पे टिक कर देंगे, दूसरी वाली बात सही होगी तो बी पे टिक कर देंगे, तीसरी वाली बात सही होगी तो सी पे, चौथी वाली बात होगी तो डी पे टिक कर देंगे, ठीक है। अभी क्या कह रहा है? ये कह रहा है यहाँ पर एक बात लिखी गई है और अगर ये बात जो लिखी गई है उसका कारण दिया गया ये वाली बात है, ठीक है। तो हम जो है अगर ये जो नीचे वाली लाइन इसके बारे में बिल्कुल सही बात बता रही है तो हम बोलेंगे ए सही है। और अगर ये भी बात सही लिखी है, ये भी बात सही लिखी है, लेकिन नीचे वाली जो बात है ना वो ऊपर वाले के बारे में सही बात नहीं बता रही, ठीक है, तो हम बोलेंगे बी। और अगर मान लो पहली वाली बात सही है कथन और कारण जो है वो गलत है तो हम सी पे टिक करेंगे। और अगर जो है कथन जो है वो गलत हो और जो हमारा कारण है वो सही हो तो हम डी पे टिक कर देंगे। अब पढ़ लेते हैं 9th क्वेश्चन। तो आपको पूरा नोट करना पड़ेगा ये बच्चों, ठीक है। कई बच्चे सोचे कि सर हम थोड़ा सा कर दें, नहीं, पूरा करना पड़ेगा,
ठीक है। या आप शीट अगर कुछ बच्चे निकाल सकते हैं तो आप निकाल सकते हैं, है ना, कैफ़े से जाकर। आदिवासी लोगों को अपना वास स्थान छोड़ना पड़ा। ये कह रहे हैं आदिवासी जो लोग हैं ना उनको अपना वास स्थान छोड़ना पड़ा। इसका कारण नीचे दिया हुआ है। क्या आपको बताने क्या कारण सही था? जंगल के इलाकों में कई प्रकार के औद्योगिक क्रियाकलाप किए जाने लगे। तो बिल्कुल सही था बच्चों, बहुत सी फैक्ट्रियाँ लगने लग गई तो आदिवासियों को वहाँ से हटा दिया गया था और उनको बेचारों को वहाँ से जाना पड़ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये इसके बारे में सही बता रहा हूँ, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? ए। नेक्स्ट है, भारत के सभी नागरिक मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय में शरण ले सकते हैं। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है, उसका किसी भी अधिकार मतलब मौलिक अधिकार हनन होता है, मतलब उसे छीना जाता है। आपको पता है ना 6 मौलिक अधिकार होते हैं: स्वतंत्रता का, समानता का, शिक्षा का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, और धार्मिक स्वतंत्रता का, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे क्यों जा सकते हैं, कारण बता रहा है। कारण यह है कि हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी ली है भारत के संविधान ने, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए तो जा सकते हैं। अगर ये गारंटी ना लेता तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते थे। तो इसका ए ही आंसर आएगा, दोनों का ए है। ठीक है, तो होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अपना पूरा ध्यान रखना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर न्यू है तो। थैंक यू वंस अगेन।